नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे लद्दाख, जो कि एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल के बाद एक यूनियन टेरिटरी बन गई है। उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डालने के बाद क्यों हो रही है, इससे ट्राइबल्स को क्या फ़ायदा है, ट्राइबल्स और बाकी जो लोकल कम्युनिटीज़ है वहाँ पे उनकी क्या मांग है। तो सारी चीज़ों को हम विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लद्दाख को अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डालने की बात हो रही है। इस डिमांड को पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट वहाँ के लोकलाइट्स के द्वारा, अलग अलग कम्युनिटीज़ के द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा मिल रही है। ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं लद्दाख में जो कि इस मांग को पुश कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उसको 6 शेड्यूल में डाला जाए। जब से लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बनी हुई है अगस्त 2019 में, जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था, तो उसके बाद से वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दे दी गई। अब जो 6 शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कुछ ट्राइबल प्लेसेस हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा। यहाँ पे किन की बात होती है, यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात होती है। इन्हें याद रखने का ट्रिक क्या है? ममता। ममता, ध्यान रखिएगा। ये सीधा सवाल पूछा गया है कई बार कि 6 शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट्स की बात होती है, तो यहाँ पे बात होती है ममता की। एम से आ गया मेघालय, ए से आ गया असम, एम से आ गया मिजोरम, टी से आ गया त्रिपुरा। तो इन 4 स्टेट्स में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट्स में से 4 ये स्टेट्स हैं, उनके जो ट्राइबल प्लेसेस हैं उनके मैनेजमेंट की बात होती है और उनको अलग से कुछ प्रोटेक्शन, कुछ राइट्स जो हैं वो 6 शेड्यूल देता है। तो अभी यहाँ पे एक जो रूल है यहाँ पे 6 शेड्यूल का, वो है एडीसी बनना, यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की डेवलपमेंट। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती हैं उनको कुछ पावर्स दी जाती हैं, उन्हें फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और लैंड के ऊपर लॉज बनाने की पावर दी जाती हैं। इसके साथ साथ ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती हैं ये विलेज कोर्ट्स भी बनाती हैं और छोटे मोटे अगर ट्राइबल्स के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाती हैं तो उसको ये सेटल करती हैं। लद्दाख चाहता है कि इस प्रकार की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी हमारे लद्दाख में हो। हमारे लद्दाख में जो लोकलाइट्स हैं उनको ज़्यादा पावर दी जाए ताकि लोकल जो ट्राइब्स हैं उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको अच्छे से पूरा किया जाए, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से समझा जाए। तो ये कारण है कि लद्दाख को भी बहुत से लोग चाहते हैं कि 6 शेड्यूल में डाला जाए। अब देखिए, लद्दाख में अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग ट्राइब्स के लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो लेह है वहाँ पे ज़्यादातर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। जो करगिल का एरिया है, करगिल वॉर भी हुआ था, वहाँ पे ज़्यादातर शिया मुस्लिम्स पाए जाते हैं। अब मुस्लिम्स भी 2-3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः सुन्नी और शिया होते हैं। तो यहाँ पे जो शिया मुस्लिम्स है वो ज़्यादातर पाए जाते हैं करगिल में। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो सुन्नी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। लेह में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? बुद्धिस्ट पाए जाते हैं। तो अब अलग अलग एक्टिविस्ट, अलग अलग कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जब इन ट्राइब्स को भी, यानी कि लद्दाख के एरिया को भी 6 शेड्यूल में डाला जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इन ट्राइबल्स के जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं और कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगी और उनके जो यूनिक सोशल प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल हेरिटेज है, उसको भी सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। तो अगर इसी प्रकार से लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उनके पास भी लोकल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी, जो कि अच्छे से वहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको समझ पाएगी। उनके पास ज़्यादा पावर होगी लोकल प्रॉब्लम्स को डील करने की। उसी तरीके से जिस तरीके से भारत के अलग हिस्सों में जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके पास एक्सेस है, तो कई ऐसे ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे वहाँ पे ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं या वहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं उनको ज़्यादा पावर दी गई है। तो वही पावर, वही अथॉरिटी, वही ऑटोनॉमी जो है वो लद्दाख के लोग भी चाहते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है लोकल गवर्नमेंट का लद्दाख के लिए, अगर इसको 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। यहाँ पे उनके पास फ्रीडम होगी पॉलिसीज़ बनाने की, इथनिक आइडेंटिटीज़ जो हैं उसको प्रोटेक्ट करने की भी काफ़ी मदद मिलेगी। अब देखो, जहाँ पर भी ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इथनिक आइडेंटिटीज़। उनके एक अलग आइडेंटिटीज़ होती हैं और बहुत से ऐसे ट्राइबल्स हैं जो अपनी आइडेंटिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि बाहर के लोग उनके एरियाज़ में इमिग्रेट करें और वहाँ पे इंटरमिंगलिंग हो और वहाँ पे उनका जो कल्चर है उसमें कोई भी दिक्कत आए, वहाँ पे किसी भी प्रकार की इंटरमिंगलिंग हो और उनका जो कल्चर है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाए, जैसे कि हमने कुछ एरियाज़ में देखने को मिला भी है। तो वो इस प्रकार की चीज़ें नहीं चाहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी के लिए काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इसके साथ साथ जो लोकल नीड्स हैं उनके साथ जो ग्रोथ है वो भी इनकरेज होगी और अगर लोकलाइट्स के पास ज़्यादा पावर मिलेगी, लोकल गवर्नमेंट मिलेगी, तो जो रिसोर्सेज है उनको भी अच्छे से
हैंडल किया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा और जो एनवायरनमेंट है उसे भी हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि आउटसाइड इम्पैक्ट और माइग्रेशन की वजह से यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है, वो भी समय के साथ चेंज हो जाएगा इंटरमिंगलिंग की वजह से। तो अगर यहाँ पे 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी जाए तो फिर इससे जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं उनको भी जो वरी है, जो टेंशन है वो कम हो जाएगी कि हमारा जो कल्चर है वो प्रोटेक्ट रहेगा, जो ट्रेडिशंस है वो भी बचे रहेंगे। काफ़ी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सोशल स्ट्रक्चर हैं और उनके जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं वो भी काफ़ी वाइब्रेंट हैं। हमारा जो भारत का संविधान है वो भी भारत के शेड्यूल ट्राइब्स को स्पेशल ग्रुप्स रिकॉग्नाइज करता है। जितने भी हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं या ट्राइबल लोग हैं उनको वो स्पेशल ग्रुप्स कंसीडर करता है हमारे भारत का संविधान। और हमारा संविधान भी कहता है कि एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है उनके यूनिक सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन को बचाए रखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, दुनिया के अलग अलग हिस्से भी हैं जहाँ पे ट्राइबल लोगों के कल्चर और जो उनके ट्रेडिशंस हैं उनको बचाने का काम होता है। फॉर एग्जांपल यूएस में जब ट्राइबल ऑटोनॉमी आई तो उसकी वजह से जो ट्राइब्स थी उन्हें अपने ज़मीन पे अधिकार मिला और वहाँ पे बाकी कोई भी और ग्रुप जो था वो उनकी ज़मीनों के साथ इंटरफेरेंस नहीं कर सकता था। तो ये यूएस में हुआ। उसी प्रकार से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में सेंटिनलीज पीपल होते हैं। ये लास्ट ग्रुप ऑफ पीपल हैं पूरी दुनिया में जिनके साथ किसी भी और ग्रुप की इंटरमिंगलिंग नहीं है, यानी ये सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड है सेंटिनलीज पीपल। फिर वैसे ही ब्राज़ील की बात करते हैं। 1980 के दशक में जब लैंड डिविजन्स की शुरुआत हुई तो यहाँ पर ब्राज़ील के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ट्राइबल लैंड राइट्स को ऑनर किया। फिर यहाँ पे यूएन की डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल आता है 2007। ये भी ट्राइबल कल्चर और उनकी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ये ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल कब आई थी? 2007 में। अब बात करते हैं ताइवान की, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बोलता है, लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, ताइवान इंडिपेंडेंट नहीं है, ताइवान हमारे देश का हिस्सा है। तो ताइवान में भी जो नेटिव ट्राइब्स हैं वो भी काफ़ी समय से इस प्रकार की मांगे कर रहे थे और उनको ऑफिशियल स्टेटस कुछ डिकेड्स पहले ही मिला है। इसी के साथ मसाई पीपल आते हैं ईस्ट अफ्रीका के, जो कि आज भी सेमी नोमैडिक लाइफ ही जीते हैं और इनकी जो पूरी की पूरी जो इनकी ट्राइब है वो लार्जली शेप होती है लैंड लिमिट्स के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेट की गई हैं। अभी जो मसाई ट्राइब है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैंने कहीं पढ़ा था तो मैं सोचा आपको भी बता देता हूँ कि गाय के खून को भी पी जाते हैं। ये जो मसाई ट्राइब हैं ये क्या करते हैं, गाय के खून को पी जाते हैं। इनका ऐसा मानना है कि गाय का खून पी के इनकी उम्र बढ़ती है। हम तो भारत में गाय को पूजते हैं लेकिन ये गाय का खून भी पी जाते हैं। तो यहाँ पर मसाई, कसाई, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मसाई क्या होते हैं, बड़े कसाई होते हैं। कसाई क्या होते हैं? कसाई हमारे यहाँ पे काफ़ी शब्द यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो बहुत ही बहुत ही निर्दयी किस्म का आदमी है ना, जैसे कोई किसी जानवर को मार देता है तो उनको कसाई बोलते हैं। तो मसाई क्या होते हैं? कसाई होते हैं। क्यों होते हैं कसाई? क्योंकि भाई ये गाय का जो खून है उसी को पी जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो मसाई पीपल जो हैं ईस्ट अफ्रीका में वो भी सेमी नोमैडिक लाइफ जीते हैं और इनकी जो लैंड लिमिट्स हैं उसको गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है। उसी प्रकार से न्यूजीलैंड में एक ट्रीटी ऑफ वाइतांगी हुई 1840 में। इसने जो यहाँ के मौरी राइट्स थे उनको रिकॉग्नाइज़ किया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मौरी राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करने का। मौरी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है न्यूजीलैंड की, काफ़ी खबरों में रहती है। कुछ समय पहले मौरी ट्राइब की एक एमपी थी, एक लड़की, एक महिला एमपी थी, वो काफ़ी फेमस थी। उसने बहुत ही अजीब प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशंस देके अपना जो राइट था, अपने जो एक सॉर्ट ऑफ एंथम होता है मौरीज का, वो उसने गाया था। उसके बाद वो काफ़ी चर्चा में भी रही थी। तो उसको भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में थे। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में आपसे इससे सवाल पूछा जाए या मौरी ट्राइब से सवाल पूछा जाए। मौरी ट्राइब को मैंने अच्छे से उसी वीडियो में कवर किया है, तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर 1989 में सैमी पीपल आते हैं नॉर्वे के। वहाँ पर भी नॉर्वे की गवर्नमेंट ने उन्हें अपने लैंड और कल्चर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी गवर्नमेंट बनाने का अधिकार दिया था। तो उसी प्रकार से लद्दाख के लोग भी मांग करते हैं कि हमें भी थोड़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए ताकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशंस है उसको भी हम प्रिजर्व कर सकें, इसके साथ साथ हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व कर सकें। लेकिन अब यहाँ पे एक जो क्रिटिसिज्म है इसका वो ये भी है कि देखो, पहले तो लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही था। तो जब जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तब तो तुम्हें पूछा ही नहीं आता था, ये बात सच है। लद्दाख का जो एरिया है उसको इग्नोर किया जाता था। लद्दाख से एक एमपी आते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी थी
जो वहाँ के लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी पार्लियामेंट में, तो इसलिए लद्दाख को पहले पूछा नहीं जाता था। अब एटलीस्ट तुम्हें पूछा जा रहा है। हालांकि आपकी जो मांग है 6 शेड्यूल की वो जायज़ है, लेकिन अगर आप ऐसा बोले कि सब कुछ एकदम से हो जाएगा तो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब जो आर्टिकल 370 हटा है तो उसके बाद चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप कमेंट बॉक्स में ये मत बोलने लग पड़ना कि सर आप ऐसा कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग जो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं, तो इस प्रकार से कुछ लोग इसका क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म इस बात का नहीं है कि आपको 6 शेड्यूल में डाला जाए, इस बात का हो रहा है कि ये जो मांग है या ये जो प्रेशर डालने की बात हो रही है शायद ये न जाया जाए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो मैंने आपको ये पूरा कंसेप्ट बताया, इसके पक्ष बताया, इसका विपक्ष भी बताया। मेरा अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है यहाँ पे, आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब क्योंकि बात लद्दाख की हो रही है तो लद्दाख की वुड कार्विंग को कुछ समय पहले GI टैग मिला था, तो इसको भी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स में जीके टीचर ऑफिस आंसर हमारे टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।